पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां पर आज वो अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। उनके अलावा आज ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इसके साथ क्वाड देशों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में जन कल्याण और लोक सुराज अभियान जारी है। इसके तहत आज भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें सीएम शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह बीज ग्रामों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कृषक उत्पाद संगठनों का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा कृषि अधोसंरचना निधि के तहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। सीएम शिवराज ने नगरीय निकायों को 1000 करोड़ का तोहफा दिया, जिस पर कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जिनका लोकार्पण सीएम शिवराज कर रहे हैं उनकी नींव कमलनाथ ने रखी थी, लेकिन बीजेपी उपचुनावों में वेटेज लेने के लिए लोकार्पण कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में योजनाओं का पैसा या तो दिल्ली भेजा या फिर छापे में मिला। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ बोल रही है। सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों को लेकर दिए रंगीन पिक्चर वाले बयान पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। शिवराज जी, हकीकत तो ये है कि पिछले 16 साल से आप जनता को झूठे नारियल फोड़कर रोज नकली रंगीन पिक्चर दिखा रहे हो। फील्ड में जाओ तो सब ब्लैक एंड व्हाइट है। कमलनाथ ने लिखा है कि विकास पूरी तरह से निर्धारित है। जो काम आप पिछले 16 साल से कर रहे हो वो काम आज भी रोज कर रहे हो। कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा कि प्रदेश ऐसी घटनाओं से देश भर में रोज शर्मसार हो रहा है। भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह। जिला विकासखंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय कमेटियों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। 27 सितंबर को महाअभियान को लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार एल मुरुगन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की। वी डी शर्मा के आवास पर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के साथ शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर और काल भैरव बाबा का दर्शन किया। इस दौरान वो यहां पर कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। रायपुर में भूपेश सरकार का प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा। 14 जिलों में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे कोदो कुटकी। 14 जिलों के गौठानों में स्थापित होंगे कोदो प्रसंस्करण केंद्र। बस्तर संभाग के 7, सरगुजा संभाग के 5, राजनांदगांव, कवर्धा में बनेंगे केंद्र। रायपुर में हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम मुख्यालय का घेराव किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में मामूली झड़प भी देखने को मिली। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुबे ने कहा कि विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमाओं को फेंकना बेहद दुखद और शर्मसार है। पूरे मामले पर मेयर एजाज देवर ने कहा कि नगर निगम में घटना की जानकारी मिलते ही 3 कर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने राजपाड़ा की पंजाब एंड सिंध बैंक पर छापा मारा और शराब सिंडिकेट के करोड़ों के बैंक गारंटी घोटाले की जांच शुरू की। यहां केवल इंदौर ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से शराब कारोबारियों ने करोड़ों की बैंक गारंटी ली है। ईओडब्ल्यू को एक शिकायत मिली थी कि बैंक ने बड़ी संख्या में ठेकेदारों को बैंक गारंटी दी है, लेकिन बैंक गारंटी जिस आधार पर दी गई है उसमें उसकी मार्जिन मनी भी उतनी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। शहर में 21 नए मरीज सामने आए, जिसमें 12 बताया जा रहा है कि मेल और 9 फीमेल मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 328 पर पहुंच चुका है। छिंदवाड़ा में एक स्वास्थ्यकर्मी ने गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उफनती नदी को पार कर लिया। महिला स्वास्थ्यकर्मी के लिए साहस की हर तरफ सराहना हो रही है। छिंदवाड़ा में तामिया नदी उफान पर थी, लेकिन जान की परवाह किए बगैर महिला स्वास्थ्यकर्मी अयंती सोए नदी को पार कर चिरपानी गांव पहुंची। 51 लोगों का टीका लगा है।
पन्ना में युवती और उसके भाई के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों का बकायदा जुलूस निकाला गया, जिससे लोगों के अंदर कानून का डर बैठ सके। डिंडौरी कलेक्टर ने रेत ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रेत ठेकेदार के ऊपर स्वीकृत रखने के बाहर रेत खनन के आरोप लगे थे। मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल खनिज विभाग को जांच के आदेश दिए। छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 9 लोग बुरी तरीके से झुलसे। सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस की टीम वहां पहुंची और सभी झुलसे हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमोह में बीच बाजार एक पेट्रोल पंप से चोरों ने 80,000 रुपए पार कर दिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भोपाल में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। सतपुड़ा के गेट पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि इंजीनियर ने सोलर प्रोजेक्ट का काम करने वाली कंपनी से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निपटारे के मामले में परिवहन विभाग ने इस महीने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले जुलाई में भी परिवहन विभाग ही पहले स्थान पर था। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने विभाग के साफ निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार काम करते हुए विभाग को नंबर 1 बना दिया। भोपाल के मानसरोवर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माणाधीन पिलर टूटा। मौके पर काम कर रहे सभी मजदूर सुरक्षित। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी अधिकारी। इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में एंट्री को लेकर विवाद। युवक ने खुद को गृह मंत्री का दबाव बताकर एंट्री करने की कोशिश की। विवाद का वीडियो हुआ वायरल। जी मीडिया नहीं करता पुष्टि। गरियाबंद में नक्सलियों ने की दहशत फैलाने की कोशिश। जोकाड़ थाना क्षेत्र में बाना पोस्टर लगाए संदिग्ध डिब्बा भी मिला। बम निरोधक दस्ते ने डिब्बों को विस्फोट से उड़ाया। बड़वानी में खेत में काम कर रही महिलाओं ने पकड़ी अवैध शराब। सूचना देने के बाद भी समय पर नहीं पहुंची पुलिस। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत के आरोप। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी के मामले में हुआ नया खुलासा। 2 पुलिसकर्मियों को आईजी ने किया सस्पेंड। पुलिसकर्मियों पर लगे थे फर्जी कंपनी से मिलीभगत के आरोप। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में वार्ड की छत पर प्लास्टर गिर गया। हादसे में इलाज करवाने आए 3 लोग घायल। वार्ड के सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बेमेतरा के प्राइमरी स्कूल के कमरों की छत का गिरा प्लास्टर। हादसे में 6 छात्राएं घायल। 2 की हालत गंभीर। घायलों का इलाज जारी। सतना नगर निगम के 2 इंजीनियरों के बीच मारपीट की वारदात। बताया जा रहा है कि कार्यपालन यंत्री पर सब इंजीनियर से मारपीट करने का आरोप। हमले में सब इंजीनियर का टूटा हाथ, आई गंभीर चोट। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टर्स में हुआ विवाद और जूनियर डॉक्टरों पर डंडों से पिटाई करने का आरोप। वीडियो में हॉकी लिए दिख रहा है मेडिकल कॉलेज स्टाफ। शाहजहांपुर में शिक्षक पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छात्रा को लगातार अश्लील मैसेज भी भेजता था आरोपी। राजगढ़ में 14 आरोपियों पर अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज। पीड़िता का आरोप उसे बहला फुसलाकर अगवा किया गया, फिर रेप किया गया। फिरौती के बदले मांगे 10 लाख रुपए। भिलाई में डायल 112 की टीम पर बदमाशों ने किया हमला। घटना में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। स्कूल में मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। नरसिंहपुर पुलिस ने दिन दहाड़े हुई चोरी का खुलासा किया। साफ सफाई करने वाली महिला ने किया था घटना को अंजाम। बेटी के साथ मिलकर 17 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। राजनाथ गांव में सोमवार रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में निकाला जुलूस। पुरानी रंजिश के चलते युवक उतारा था मौत की घाट। रायसेन जिले के पंडितदीप नगर पालिका में पदस्थ बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। 10,000 रुपए की घूस लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डालने के एवज में मांगे थे रिश्वत। दुर्ग के NH53 पर खराब सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन। महिलाओं ने सड़क पर रैंप वॉक और किया प्रदर्शन। सड़क पर गड्ढों की जगह आना जाना मुश्किल। सड़क निर्माण एजेंसी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बेमेतरा में एक स्कूल के 7 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 250 बच्चों के लिए गए थे सैंपल। स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। महासमुंद में स्कूल के 5 बच्चों की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव। मौसमी बीमारी के चलते किया गया टेस्ट। डॉक्टरों की निगरानी में होम आइसोलेशन। नारायणपुर में टीकाकरण सप्ताह का आयोजन 21 से 27 सितंबर तक चलेगा अभियान। आज विभाग की टीम ने बताया जा रहा है कि इलाके में टीका लगाया। ग्रामीण महिलाओं ने टीका लगवाकर खुशी जाहिर की और गीत भी गाए। उज्जैन में डेंगू से पहली मौत। इंदौर में इलाज के दौरान हुई लैब टेक्नीशियन की मौत। शासकीय अस्पताल में 134 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव। प्राइवेट अस्पतालों में पॉजिटिव मामले 150 से ज्यादा। रायपुर में सीएम की घोषणा के बाद भी शुरू नहीं हुआ बस टर्मिनल। सीएम ने भाटागांव में बस टर्मिनल का किया था उद्घाटन। बस संचालकों ने सुविधाओं के अभाव का दिया हवाला। एमपी के धावक यज्ञराज सिंह ने की इच्छा मृत्यु की मांग। सरकार की तरफ से लाभ न मिलने से नाराज हैं। नियमानुसार मिलने वाली पदोन्नति और लाभ नहीं मिले। शहडोल उत्तर वन मंडल के कर्मचारी और धावक हैं यज्ञराज। धमतरी के भंवरमरा गांव की रुद्राणी बनेगी पायलट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में हुआ सिलेक्शन। तकरीबन 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद भरेंगी उड़ान। बिना कोचिंग के पास की थी लिखित परीक्षा। बलरामपुर में जी मीडिया की खबर का असर हुआ। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंटो समाज के मिलने पहुंचे कलेक्टर। इलाके में विकास का आश्वासन भी दिया। राजधानी रायपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तालाबों का होगा सुंदरीकरण। पर्यटन स्थल के रूप में सुविधाएं होंगी विकसित। बताया जा रहा है कि महाराजपंत समेत 18 तालाबों का होगा कायाकल्प। बालाघाट में बाघ के शिकार के आरोप में 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से बाघ के अवशेष भी बरामद। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की। रीवा में बदमाशों ने मवेशियों को नहर में धकेला। सूचना पाकर मौके पर पहुंचा प्रशासन। ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद मवेशियों को बचाया गया। आगरमालवा जिले के पड़ौत नगर में स्थानीय लोगों ने घायल बंदर की मौत का टोल नगाड़ों के साथ शव यात्रा निकाली। किया गया अंतिम संस्कार। पेड़ से गिरकर घायल हो गया था बंदर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। महंत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी संदीप तिवारी की आज कोर्ट में पेशी। आरोपी आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का करेंगे दौरा। कल मेरठ में सीएम ने कहा जो तालिबान प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे हैं वो हमें उनको पहचानना होगा। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। कहा कि मैं भारत को तालिबान नहीं बनने दूंगी। जरूरत पड़ने पर त्रिपुरा, असम, गोवा और यूपी में खेला होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खोला मोर्चा। कहा किसी कीमत पर सिद्धू को नहीं बनने दूंगा मुख्यमंत्री। जरूरत पड़ी तो उम्मीदवार भी उतारूंगा। राहुल प्रियंका को अनुभवहीन बताया। कोरोना से मौत मामले में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद उफान पर गोदावरी नदी। पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात। बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश के बाद खुली प्रशासन के दावों की पोल। पानी के सैलाब से भरी सड़कें। पानी पानी हुआ पूरा शहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत। अब बिजनेस के लिए नहीं लगाना होगा सरकारी दफ्तरों का चक्कर। पहले 4 महीनों में 112% बढ़ा एफडीआई। अगस्त में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 2.3% गिरा। ऑडी की नई इलेक्ट्रॉनिक कार 3.3 सेकंड में पकड़ेगी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। डूबे हुए बैंकों के खाता धारकों को राहत। पीएमसी सहित 21 बैंकों के खाता धारकों को मिलेगी रकम। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। वोडाफोन आइडिया नहीं होगी बंद।
LIC का मेगा IPO, विदेशी निवेशकों को मिल सकती 20% शेयर लेने की इजाजत, बीमा कंपनियों और MF के लिए एक बड़ा मौका। IPL के मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दर्ज की जीत, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था MCC ने कहा कि क्रिकेट सभी के लिए एक समान, पुरुष और महिलाओं में अंतर सही नहीं।